जब भगवान राम 14 वर्षों के लिए वन को जाते हैं, आदरणीय परमात्मा गुरुदेव ध्यान दीजिएगा, हमारे भाई साहब पास में बैठे हैं, जरा इधर देख लीजिए हमारी तरफ। और हमारे परमादरणीय जूना पानी निवासी हमारे दादा भाई भी विराजमान है वहाँ पर, उनसे भी कहना थोड़ा ध्यान दीजिए गुरु महाराज। ये आखिरी भजन है मेरा, आखिरी भजन है मेरा, ये शिवरंजनी में है। जब भगवान 14 वर्षों के लिए वन को गए अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, तो केवट से जाकर मिले गंगा तट पर और केवट से कहा भैया तुम अपनी नौका में बिठाकर हमें उस पार कर दो, हमें 14 वर्षों के लिए वन को जाना है। तो केवट ने कहा प्रभु मैं मेरी नौका में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारे चरणों में ऐसा जादू है, किसी पत्थर को लग जाता है तो स्त्री बन जाती है। अगर मेरी काठ की नौका स्त्री बन गई तो मैं अपने बच्चों का पालन कैसे करूंगा। लेकिन केवट 2 जन्मों से भगवान के चरण छूने के लिए तरस रहा था। जब भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन करते थे उस समय ये केवट कछुआ था। भगवान के चरण स्पर्श करने जाता तो लक्ष्मी जी भगा दिया करती थी, और मुखारबिंद के दर्शन करने जाता तो शेष जी अपने फनों से डराकर भगा दिया करते थे। उसको मौका नहीं मिला और वही कछुआ केवट आकर बना। आज नौका चला रहा है, देखिए भगवान के चरणों को वो स्पर्श करेगा। और ऐसा मौका मुझे सरकार मिले, ये केवट कह रहा है भगवान से। आज जो मैंने ये मौका छोड़ दिया तो फिर नहीं मिलेगा, क्यों कि 2 जन्म हो गए मुझे तुम्हारे चरणों की अभिलाषा लगाए हुए। तो केवट क्या कह रहा है कि ऐसा मौका मुझे सरकार मिले या ना मिले, ऐसा मौका मुझे सरकार मिले या ना मिले, ऐसा मौका मुझे सरकार मिले या ना मिले। ऐसा मौका मुझे ऐसा मेरे और ऐसा मौका मुझे सरकार मिले या न मिले, क्योंकि मेरे जैसा केवट करा भगवान से, मेरे जैसा तुम्हें पतवार मिले या ना मिले, मेरे जैसा तुम्हें पतवार मिले या ना मिले। कैसे केवट कहने लगा प्रभु मैं नौका में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि चरण में जादू है पत्थर से बनी नारी भी, चरण में जादू है पत्थर से बनी नारी भी, और नाव लकड़ी की है उड़ जाएगी हमारी भी, नाव लकड़ी की है उड़ जाएगी हमारी भी, और नाव लकड़ी की है जाएगी हमारी भी, और नाव लकड़ी की है उड़ जाएगी हमारी भी। फिर कोई मुझको और फिर कोई मुझको मददगार मिले या ना मिले, फिर कोई मुझको मददगार मिले या ना मिले। ला 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 कोई मुझको मददगार मिले या ना मिले, फिर कोई मुझको मददगार मिले या ना मिले। और कैसे केवट कहने लगा भगवान से बिना धोए न चरण पार उतारूंगा प्रभु, बिना धोए न चरण पार उतारूंगा प्रभु, बिना धोए और नहीं मानूंगा मैं
नहीं मानूंगा, आज नहीं मानूंगा और नहीं मानूंगा मैं इजहार मिले या ना मिले, नहीं मानूंगा मैं इजहार मिले या ना मिले। और देखिए बहुत जल्दी गा रहा हूँ। जब भगवान ने सोचा ये केवट इतना जिद क्यों कर रहा है, जरूर कोई बात है, कोई राज है इसमें। भगवान ने देखा कहीं ये कछुआ केवट तो नहीं बना, ये वही कछुआ जो क्षीर सागर में रहता था, मेरे दर्शनों की अभिलाषा में आज जो केवट आकर बना है। और राज की बात थी वो राज राम जान गए, और राज की बात थी, बहुत बढ़िया, और राज की बात थी वो राज राम जान गए, राज की बात थी वो राज राम जान गए। और भक्त के बड़ी प्रभु बात आज मान गए, और भक्त के बड़ी प्रभु बात आज मान गए, और भक्त के बड़ी प्रभु बात आज मान गए। क्योंकि भक्त ऐसा भी भगवान सोच रहे हैं ऐसा भक्ति मुझे नहीं मिलेगा जो 2 जन्म से मेरे लिए तरस रहा है। और भक्त ऐसा भी कदरदान मिले या ना मिले, भक्त ऐसा भी कदरदान मिले या ना मिले। कैसे? भगवान ने कहा भैया मेरे चरणों को धोले फिर तो उतार देगा, बोले उतार दूंगा। चरण धो करके जब पार उतारी नैया, चरण धो गई, चरण और चरण धो करके जब पार उतारी नैया, और राम कहने लगे कुछ मांग लो केवट भैया, राम कहने लगे कुछ मांग लो केवट भैया। चरण धो करके जब पार उतारी नैया, और राम कहने लगे कुछ मांग लो केवट भैया। क्या मालूम हम दोबारा इधर से आए कि नहीं आए, तुम्हारी मजदूरी रह जाएगी। बहुत अच्छी ध्यान देने वाली बात है ये। तो मालूम केवट क्या कहता है, मैं मजदूरी नहीं लूंगा। भगवान ने कहा मजदूरी नहीं लोगे तो अपने बच्चों का पालन कैसे करोगे? मजदूरी तुम्हारा काम है भैया, हम तुम्हें मजदूरी दे रहे हैं और तुम्हारी मजदूरी ले लो। देखिए बहुत अच्छी बात तो यह है कि भगवान 14 वर्षों के लिए वन को गए थे तो कुछ भी लेकर नहीं गए, और केवट से कह रहे कि मांग लो। अगर मान लो केवट कह देता लाओ दे दो मेरी मजदूरी, तो भगवान देते क्या? कुछ भी नहीं था। लेकिन ये हमारी रामायण हमें ये ज्ञान देती है कि पतिव्रता स्त्रियां जो है, जो पति की सेवा करती है, वो पति की भावना को समझ लेती है। ऐसे ही माँ जानकी अपने पति की भावना को समझ गई कि मेरे स्वामी केवट को मजदूरी देना चाहते हैं लेकिन देने के लिए कुछ है नहीं। तो सीएपीए ही की जानन हारी, हृदय की बात कर, सीएपीए ही की जानन हारी, और तुरंत मुद्र का दीन उतारी, लो स्वामी दे दो। तो देखिए तो केवट से कहा भैया ये ले लो, बोले नहीं मैं नहीं लूंगा। बोले क्यों? कि मैं मजदूरी करता हूँ, मजदूरी मेरा काम है, मेरा व्यवसाय, ये धंधा है, लेकिन मैं तुमसे नहीं लूंगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं लोगे? इसलिए कि तुम मेरी जात के हो, तुम मेरी बराबरी के हो, इसलिए मैं मजदूरी नहीं लूंगा। भगवान ने कहा हम रघुवंशी हैं, तुम केवट हो, तुम्हारी हमारी एक जात कैसे? केवट ने कहा भगवान प्रभु इतना नहीं जानते, अरे जिसका धंधा एक हो, जिसका व्यवसाय एक हो, वो धंधे के नाते भाई भाई होते हैं। अरे मल्ला तुम भी हो, मल्ला मैं भी हूँ, ये केवट कह रहा है। मल्ला तुम भी हो, मल्ला मैं भी हूँ, नौका मैं भी चलाता हूँ, नौका तुम भी चलाते हो। फर्क इतना है भगवान कि मैं छोटी मोटी नदियों में नौका चलाता हूँ, तुम भवसागर में नौका चलाते हो। मैं छोटी मोटी नदियों में नौका चलाता हूँ, तुम भवसागर में नौका चलाते हो। अरे मैं छोटी मोटी नदियों से पार करता हूँ, तुम भवसागर से पार करते हो। बोलिए
मैंने भी बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना है, संतों के मुंह से सुना है कि केवट आम भाषा में भगवान श्री राम से कहते हैं क्या कि नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले, और दे के मजूरी मुरी जात ना बिगाड़ियो। नाई से ना नाई ले धोबी से ना धोबी ले, दे के मजूरी मुरी जात ना बिगाड़ियो। आप आए मेरे घाट पार में उतारी हो, जब मैं आऊं आपके घाट प्रभु पार मोहे उतारी हो। मजदूरी बराबर हो जाएगी। तो केवट कहता है क्या, यहाँ पे आज तुम्हें पार उतारा है प्रभु, यहाँ पे आज तुम्हें पार उतारा है प्रभु, यहाँ पे आज तुम्हें पार उतारा है प्रभु, आज तुम्हें पार उतारा है प्रभु। और महामझधार में केवट का सहारा है प्रभु, महामझधार में केवट का सहारा है प्रभु, और महामझधार में केवट का सहारा हो प्रभु। क्योंकि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो मिल गए और क्या चाहिए। अरे आप जो 2 जन्मों से तरस रहा हूं तुम्हें मिलने के लिए, आप जो मिल गए संसार मिले या ना मिले, आप जो मिल गए संसार मिले या ना मिले, आप जो मिल गए संसार मिले या ना मिले, आप जो मिल गए संसार मिले या ना मिले, ऐसा मौका मुझे सरकार मिले या ना मिले, ऐसा मौका मुझे सरकार मिले या बोली राघवेंद्र सरकार की जय।